आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मेरे इस वीडियो का शीर्षक है मनुष्य का मन। यदि मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो संसार के अनगिनत दुखों एवं रोगों से बचा जा सकता है। संसार में जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों में वास्तव में मन होता है। पशुओं का मन संकुचित अवस्था में, जबकि मनुष्य का मन विस्तारवादी होता है। इसी वजह से एक पशु सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, जबकि मनुष्य संपूर्ण समाज के हित के लिए भी सोच सकता है। अपवाद स्वरूप यानी एक्सेप्शनल केस में कुछ पशुओं का मन विस्तारवादी होता है, जबकि कुछ मनुष्य का मन भी संकुचित होता है। अब एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि कैसे पता चले कि किसी मनुष्य का मन संकुचित है या नहीं। तो उत्तर बड़ा सरल है। जो मनुष्य दूसरों की परवाह किए बगैर सदैव अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, दूसरों के सुखों को देखकर अपने सुखों को कम समझने लगते हैं, वे मनुष्य संकुचित मन के होते हैं। किसी मनुष्य के संपूर्ण जीवन का संचालन मन ही करता है। मन ही शरीर के सभी अंगों को आदेश देता है, जिसकी वजह से एक मनुष्य किसी कार्य को कर पाता है। इसलिए हम सुनते भी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आज कार्य करने का मन सा नहीं है। तो अगर मन नहीं है तो आप एक तिनका तक नहीं हिला सकते। वास्तव में मन ही सुख एवं दुख की स्थिति का निर्णय लेता है। यदि किसी परिस्थिति या किसी कार्य को करने से मन शांत हो जाए तो वह सुख कहलाता है। यदि किसी परिस्थिति या कार्य को करने से मन बेचैन हो जाए या मन घबराए तो वह दुख कहलाता है। किसी मनुष्य के मन की वास्तविक इच्छा क्या है वह आपको अब बताता हूं। हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य परमात्मा की संतान है और परमात्मा अनंत है यानी इनफाइनाइट है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य का मन भी अनंत है, क्योंकि यह परमात्मा का ही एक अंश है। अब जो अनंत है उसकी इच्छाएं भी अनंत होंगी। बिल्कुल, वास्तव में मनुष्य का मन अनंत सुख की तलाश में रहता है, जिसे हम संसार के भौतिक वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन संसार के संसाधन तो सीमित है, तो उनसे मिलने वाला सुख भी सीमित समय के लिए ही होता है। कुछ उदाहरणों के साथ अपने इस तथ्य को समझाता हूं। एक बच्चा अपने माता पिता से खिलौने मांगता है। जब उस बच्चे को वह खिलौने मिल जाते हैं तो उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है और कुछ समय पश्चात ही वही खिलौना उस बच्चे के लिए बेकार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह बच्चा उस खिलौने से अनंत सुख चाहता था, लेकिन किसी भौतिक वस्तु से वह तो संभव ही नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ ही इच्छाएं हैं, जैसे अच्छा घर, नौकर, गाड़ी आदि आदि। अगर उन्हें यह सब मिल जाए तो उन्हें बहुत सुख मिलता है, लेकिन कुछ समय पश्चात यानी कुछ महीने या कुछ साल बाद उनके मन में नई इच्छाएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी इच्छाओं से मिलने वाले सुख की अवधि समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि भौतिक वस्तुओं से मिलने वाले सुख का समय सीमित होता है। वास्तव में मनुष्य के मन की अनंत सुख की लालसा को भौतिक वस्तुओं से पूर्ण करने की नासमझी ही, जी हाँ नासमझी ही, नई नई इच्छाओं को जन्म देती है। इन इच्छाओं की वजह से मनुष्य के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह आपको बताता हूं। जब किसी मनुष्य के मन में इच्छाओं का जन्म होता है तो वह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए चिंतन करता है। इच्छा पूर्ति ना हो पाने से मनुष्य का मन व्याकुल होता है और अंत में इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए चिंतन एवं व्याकुलता की वजह से मनुष्य का मन दुखों से घिर जाता है। तो मनुष्य का मन चाहता तो है सुख, लेकिन अंत में उसे मिलता है दुख। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन जो कि अनंत आनंद या अनंत सुख की चाहत रखता है, वह उन सुखों को संसार के भौतिक वस्तुओं से प्राप्त करने की लालसा रखता है, जो कि कदापि संभव नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का मन
अनंत सुख की प्राप्ति संसार के भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं कर सकता। अनंत को सिर्फ अनंत चाहिए और अनंत है सिर्फ परमात्मा। तो यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि संसार में समय समय पर मन को महसूस होने वाले दुखों एवं रोगों से बचने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की भक्ति। जैसे जैसे आप परमात्मा की भक्ति में लीन होते जाएंगे, आपके मन को अनंत सुख की अनुभूति होगी और यही तो मनुष्य का मन वास्तविक रूप में चाहता है। परमात्मा की भक्ति के लिए महामंत्र का जाप एवं संतुलित जीवन शैली की आवश्यकता होती है, जिसका विस्तार से वर्णन मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है, जिसका शीर्षक है मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अब अपने अपने मन की स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे एवं अपने मन को एक सही दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।